हम लोग को पढ़ना है द ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग को पढ़ना है। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग के पास जो चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सो यू कैन सी हियर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज अ चैप्टर, राइट? I have marked these chapters, chapter 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. This is from your NCERT, ठीक है, ये सभी आपके NCERT से, ये टॉपिक जो है वो आपके NCERT से लिए गए, राइट? मतलब ये चैप्टर्स नेम इसलिए 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, दिस इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्लड वगैरह के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है, क्या क्या एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैसे कैसे एलिमिनेट होते हैं वो हम लोग देखेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वो हम लोग देखेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग को पढ़ना है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग को पढ़ना है, हार्मोन्स एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरल हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम लोग के मसल्स के जो मूवमेंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट मतलब मेन जो लीडिंग रोल में रहेगा एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स में वो रहेगा किडनी किस तरह से फंक्शन होता है, यहाँ पे जो मेन हम लोग के लीडिंग रोल में रहेगा वो है ब्लड और हार्ट, राइट? किस तरह से वो काम करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे द ब्रीदिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो हम लोग को देखना पड़ेगा, रेस्पिरेशन, लंग्स के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग का पहला जो चैप्टर है दैट इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो हम लोग को आज से जो हम लोग शुरू करने वाला है, दिस इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो आप लोग मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? Sir, breakdown of complex molecules into simple substances. Yes, breakdown of complex molecule into simple substances, very good. Yes, all right. Anyone else? So breakdown of large molecules into small molecules by the help of some enzymes. By the help of some enzymes, very good. Yes, so class 10 का मतलब याद है आप लोगों को, very good. Okay, anyone else? Yes, कल्याणी मुझे बोला food is converted into energy. Okay, food is converted into energy, but that's not exactly digestion का जो exact meaning है वो ये नहीं है, ठीक है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जहाँ पे पूरा ये होता है, एनर्जी तक बनता है, ठीक है? डाइजेशन में क्या होता है, मेरा कहने का मतलब वो है, यू कैन यूज द चैट बॉक्स आल्सो, आप लोग चैट बॉक्स भी का भी यूज कर सकते हो बोलने के लिए, ठीक है? यस, दो डेफिनेशन मुझे मिला, बहुत सही है, राइट, वेरी गुड। कभी भी कोई डाउट हो यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है? हैंड रेज कीजिए, देन आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, फिर अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, ठीक है? ताकि क्लास को डिस्टर्ब ना हो। यू कैन यूज द चैट बॉक्स एनी टाइम, कभी भी आप कोई भी डाउट है यू कैन यूज द चैट बॉक्स। यस, कोई मुझे और बताना चाहेगा व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? Yes, the process of breakdown of complex molecules is called as digestion. Okay, very good. Yes, it is digestion, right? The process of breakdown of complex molecules. जब हम लोग complex molecule का जब breakdown होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? That's what we call as digestion. उसको हम लोग digestion बोलते हैं, right? Very good. चलिए, so आगे बढ़ेंगे। डाइजेशन का जो डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट इज एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है, आप लोग पहले से भी क्लास कर चुके हो कि नीट के लिए जो एनसीईआरटी है दैट्स द बाइबल, राइट? आपको बाइबल की तरह उसको ट्रीट करना होगा, क्योंकि नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि नीट से एग्जैक्ट लाइन वहां से उठा के लाते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी से एग्जैक्ट लाइन उठा के लाते हैं कभी कभी, राइट? सो आप लोग इसलिए एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़िएगा सब लोग, ठीक है? स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी का एनसीईआरटी आप लोग पढ़िएगा, हर एक लाइन आपका मतलब यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए, ठीक है? बाकी टेक्स्ट बुक, बाकी बुक्स भी हम लोग ऑब्वियसली पढ़ते ही हैं, हम लोग अपना मॉड्यूल्स तो है ही, वो तो सॉल्व करते ही हैं, सो बाकी टेक्स्ट बुक भी हम लोग पढ़ते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनसीईआरटी में आप लोग का जो डेफिनेशन है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी मैं फिर से बता दूं, बोर्ड एग्जाम्स बोला 11 का, अच्छा 11 का आपका तो एग्जाम होगा नहीं, सो एनीवेज चलिए। सो यहाँ पे क्या है कि द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस of conversion of complex food substances, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि complex food substances, जो complex food substances है, to simple absorbable form. Complex food substances को क्या हो रहा है? It breaks down the complex food substances into simple absorbable form. उसको हम लोग बोलते हैं digestion. उसको हम लोग बोलते हैं digestion. The simple meaning.
ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड एज डाइजेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, राइट। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो भी खाते हैं, वट एवर फूड वी ईट, उसको डायरेक्टली मेरा बॉडी जो है डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। वो लोग एब्जॉर्ब, हम लोग के बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। सो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग का बॉडी क्या है, हम लोग के पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो ऐसा फॉर्म जो एब्जॉर्ब कर सके, जो मेरा बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर सके, उस फॉर्म में उसका ब्रेक डाउन होता है। अभी हम लोग अगर देखेंगे हम लोग के फूड में जो जो मेन कंपोनेंट्स जो होता है वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला जो मेन फूड कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन किसमें होता है, एनीवन, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। यस, वैष्णवी मुझे बोला फैट्स, ऑब्वियसली फैट्स भी है, मैं फैट्स में भी आऊंगा। सो मेन जो फूड कंपोनेंट उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स है, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किसमें होता है, यस कल्याणी, इज वेरी गुड। सो इट इज ब्रेक, वो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में इसका ब्रेकडाउन होता है, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फैट्स पे। फैट का ब्रेकडाउन किसमें होता है, फैट का ब्रेकडाउन किसमें होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वेरी गुड, यस यस, फैटी एसिड प्लस क्या होता है, और ग्लिसरॉल, वेरी गुड, हम लोग के बॉडी के अंदर उसका ब्रेकडाउन होगा, वेरी गुड। ओके, और बताइए मुझे प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स किसमें ब्रेकडाउन होगा, वेरी गुड अरीज, वेरी गुड, यस कल्याणी, वेरी गुड। सो दो तीन नाम मुझे जो फ्रीक्वेंटली दिखाई दे, अरीज, वैष्णवी, कल्याणी, बाकी लोग भी अपना रिप्लाई कीजिए ताकि मुझे लगता रहे कि आप लोग भी मेरे साथ साथ चल रहे हो, नहीं तो ऑनलाइन क्लास में पता ही नहीं चलता है। ऊपर से अभी लंच का बाद का टाइम है, ठीक है, कोई कोई लोग पता चले मोबाइल लेके बेड में पड़े पड़े सो गए, है ना। यस, ओजास्वी, मैं क्या आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ओजास्वी, is it Ojaswi, right? Yes, all right, so amino acids, so ये सभी जो है सिंपल फॉर्म्स है, these are the simple forms, almost right, all right, ठीक है, बट सीख जाऊंगा धीरे धीरे, क्लास खत्म होते होते मैं सीख जाऊंगा, ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या है कि ये सभी जो है these are the absorbable forms, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक है, एमिनो एसिड्स, ये सभी जो है एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। बट हम लोग के बॉडी के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम लोग बाहर ही क्या कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है कि वो लोग बाहर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बाहर ही, जैसे ब्रेड मोल्ड, राइट, वो सभी क्या होते हैं, बेसिकली जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब द फूड आउटसाइड, राइट। मतलब क्या है, वो फूड को ब्रेक डाउन कर देंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेड मोल है और ब्रेड मोल एक ब्रेड के ऊपर ग्रो किया है, देन इट विल ब्रेक इट डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, और वो सिर्फ जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है उसी को एब्जॉर्ब करेंगे। बट इन आवर केस, हम लोग के केस में ऐसा नहीं है, राइट। मम्मी ने हम लोग को रोटी दिया खाने के लिए, हम लोग ऐसा नहीं कर, रोटी से कार्बोहाइड्रेट को निकाल दिया, सब्जी दिया, सब्जी से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते वहां से प्रोटीन को निकाल लिया, वहां से हम लोगों ने क्या बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है उसको निकाल लिया, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, राइट। वी हैव टू टेक द होल फूड एंड फिर उसके बाद जाके हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे जाके प्रोसेस होगा, वहां पे जाके इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, राइट। एंड दिस सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स फॉर कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, फॉर फैट्स इट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फॉर प्रोटीन्स इट इज एमिनो एसिड्स, right, these are the simple absorbable forms, right। So इसी को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, this is what we are going to study, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है, कौन से ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जहां पे क्या होता है, किसका ब्रेकडाउन होता है, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टोमक में क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लगभग 4 क्लासेस लगेंगे इस पूरे चैप्टर को खत्म करने में, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा भी पढ़ेंगे, राइट। सो हम लोग लगभग हम लोग के पास
सभी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए ऑन एन एवरेज 4 क्लासेस लगेंगे। सो हम लोग मतलब लगभग आप पकड़ लीजिए कि हम लोग 1-1.5 महीने के लिए हम लोग साथ में चलेंगे, राइट। सो पहला चीज हम लोग के यहाँ पे आई हैव गॉट एन डायग्राम फॉर यू, राइट। यहाँ पे एक डायग्राम है आप लोग के लिए। इस डायग्राम में आप लोग देखो कि डायग्राम में आप लोगों को ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम आपको देखा लग रहा होगा। दिस इज योर डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी के पेज नंबर आई थिंक 258 में ये डायग्राम आपका होगा, ठीक है। सो ये डायग्राम है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोग के पास है द माउथ which is also called as buccal cavity, right? Mouth which is also called as buccal cavity. We can see a tongue here, right? Then this diaphragm जो हम लोग के अभी हम लोग के पास काम के लिए नहीं है, we'll use diaphragm का use हम लोग देखेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। Then हम लोग के पास है we have the stomach, right? Stomach हम लोग के पास है। Then the small intestine जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, large intestine हम लोग पढ़ेंगे, right? We will study about various, हम लोग बहुत सारे और glands के बारे में भी पढ़ेंगे, liver पढ़ेंगे, pancreas पढ़ेंगे, right? All this. So the basically ये सभी जो parts हम लोगों ने पढ़ा, ये सभी जो organs हम लोगों ने यहाँ पे देखा, these organs will help us. और ये जो ग्लैंड्स हम लोगों ने देखा, लीवर देखा, पेंक्रियास देखा, दिस ग्लैंड्स विल हेल्प अस इन ब्रेक डाउन द फूड बेसिकली, राइट। सो ये जो स्टोमक होंगे, स्टोमक में कुछ फूड का ब्रेकडाउन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फूड का ब्रेकडाउन होगा। सो ये सभी चीजें हम लोग डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, राइट। ऑयसोफेगस मिस्ड हो गया, ओके, यस, ऑयसोफेगस यहाँ पे है, मिस नहीं हुआ, दिस इज देयर, राइट। ऑयसोफेगस यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ऑयसोफेगस में क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, दिस इज द फूड पाइप बेसिकली, जहां जिसके थ्रू फूड को इट विल कैरी द फूड इनटू द स्टोमक। ये सब हम लोग देखेंगे। सो विल बी द ह्यूमन digestive system, right? Now we'll be discussing the human digestive system. The human digestive system by peristalsis movement. Very good, Vaishnavi. Yes, peristalsis movement वहाँ पे होता है, right? So ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके। Now the point is, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि the human digestive system is consist of alimentary canal. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बना हुआ है किससे, व्हिच इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं उससे बने हुए होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है जीआई ट्रैक्ट, आरडी, माउथ, ऑयसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। क्या मुझे कोई बोल सकता है कि जीआई ट्रैक्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस जीआई ट्रैक्ट? एनीवन? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। जीआई ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ऑब्वियसली दिस इज आई हैव यूज्ड फॉर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का एक दूसरा नाम है जीआई ट्रैक्ट। मैंने जानबूझ के इसलिए उसका फुल फॉर्म नहीं लिखा, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा ताकि आप लोग मुझे बता सको कि व्हाट डू यू मीन बाय जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एनीवन? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स क्विकली। यस अरिज, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भी नहीं बता रहा हूं, बाकी और भी मुझे कोई बताया। होलो ऑर्गन टू जॉइन इन ए ट्यूब, ओके। और बताइए, नाम बताइए, जीआई ट्रैक्ट का नाम बताइए। मैं इसका ये नहीं पूछ रहा हूँ कि उसमें क्या होता है क्या नहीं, मुझे जीआई ट्रैक्ट का नाम बताइए कि नाम क्या है, जीआई ट्रैक्ट का मतलब क्या है। ने मुझे बताया सही से। यस वैष्णवी, वेरी गुड। सो इट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? इट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो इसका मतलब है क्या? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, राइट। सो दिस इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब एलिमेंट्री कैनाल को और क्या नाम से जाना जाता है? दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक। दैट इज जीआई ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो दिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कंसिस्ट ऑफ, बना हुआ है किससे? माउथ, esophagus, then stomach, small intestine, large intestine
एनस एक्सेट्रा, ये सभी से बना हुआ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब एलिमेंट्री कैनाल। उसके अलावा भी हम लोग के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे क्या होता है, बहुत सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, लाइक सेलिवरी ग्लैंड्स, द पैंक्रियास, द लीवर एक्सेट्रा। ये सभी जो है कुछ कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसके थ्रू हम लोग का क्या होता है, डाइजेशन होता है फूड का, राइट, फूड का डाइजेशन होता है, राइट। चलो, सो नाउ द पॉइंट इज, हम लोग साथ साथ में थोड़ा सा पॉइंट्स को लिखते भी जाएंगे, राइट। ऑब्वियसली आई विल बी शेयरिंग द नोट्स, बट हम लोग साथ साथ में लिखते जाएंगे ताकि हम लोग को क्या हो, हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द ट्रैक फील ना करें, राइट। इसलिए हम लोग साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे जल्दी जल्दी। आप लोग क्लास 12 के बच्चे हो तो आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे ताकि हम लोग आउट ऑफ द ट्रैक फील ना करें। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी क्या 1.5 घंटे की क्लास में बच्चे सो जाते हैं, राइट। और हम लोग का क्या होता है, स्टोरी बताने जैसा स्टोरी बताते जाते हैं और लोग सो जाते हैं, राइट। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको लिखते जाएंगे ताकि हम लोग का जो बाद में जब हम लोग नोट्स खोलेंगे तो नोट्स से हम लोग को लगे कि यस वी हैव, हम लोगों ने कुछ लिखा है। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, सर हम लोग स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाद में से लिखेंगे। लेकिन बाद में लिखेंगे मतलब वो डबल टाइम वेस्ट होता है, राइट, उसमें डबल टाइम जाता है। सो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, ठीक है। सर नोट्स इज डन टिल, ओके। तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे मतलब ऑलरेडी लिखते जा रहे हो, राइट, वेरी गुड। स्लाइड को आगे बढ़ा, ऑलराइट। सो दिस इज डाइजेशन का डेफिनेशन है, सो वी कैन नोट डाउन द डेफिनेशन फॉर डाइजेशन। ऑलराइट प्राची, वेरी गुड। डाइजेशन का डेफिनेशन लिख लीजिए, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है आप लोगों का, एनसीईआरटी में लिखा गया है, एग्जैक्टली मैंने वहां से उठाया है इसको, ठीक है, एनसीईआरटी का डेफिनेशन। नहीं, डायग्राम अभी नहीं बनाना सीखो होगा, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम यू कैन वो बाद में बना सकते हो, डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगेगा, राइट। सो डायग्राम आप जब बनाओगे तो डायग्राम बनाते बनाते आप सीख सकते हो, क्योंकि ये सब डायग्राम्स आपको याद रखने होंगे। ऑल द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी आर इम्पोर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन, राइट। क्लास 11 के हो चाहे 12 के हो, जितने भी डायग्राम है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट एग्जाम के लिए। सो ये चीज आपके एकदम सामने होगा पड़ेगा, आपको याद रखने होंगे, राइट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ये स्लाइड हो गया होगा लिख के, यू कैन नोट डाउन दिस। इफ अगर हो जाता है देन यू कैन गिव मी अ थम्स अप, एक थम्स अप दे दीजिएगा सब लोग, ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें, आगे बढ़ सके। सो थम्स अप पे क्या होता है, एक पॉजिटिव वाइब भी आता है ना। चलिए जल्दी लिखिए। यस सानिया, वेरी गुड। प्राची ऑलरेडी डन, सानिया भी लिख रही है। अरीज कंप्लीट हुआ? चलिए, सो आई थिंक इट इज डन। चलते हैं आगे। वैष्णवी का नहीं हुआ है, ऑलराइट। जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। मैं नोट डाउन करने इसलिए बोलता हूं ताकि हम लोग आउट ऑफ ट्रैक फील ना करें, है ना। नोट डाउन करके रखने से, भले ही मैं इसको नोट्स को शेयर करूंगा, ऑब्वियसली आई विल बी शेयरिंग द नोट्स, बट स्टिल हम लोग लिखते जाएंगे तो हम लोग को एक फील होता है कि हमने क्लास किया है ना। नहीं तो वो फील नहीं आता कि क्लास करने वाला, भले ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, बट सब कुछ क्लियर होना चाहिए क्लास में। चलिए, आई थिंक इट इज डन, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरीज, इज इट कंप्लीटेड? कल्याणी, प्राची, प्रत्यूष, सिद्धार्थ, वैष्णवी, अरीज नहीं है यहाँ पे, ओके। आयुषी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
सो आगे हम लोग के पास है वी हैव द बकोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है, इट इज व्हाट वी कॉल दिस बकोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है। बकोफेरेंजियल कैविटी जो है वहां पे क्या होता है इन दिस केस, अगर आप लोग देखोगे बकोफेरेंजियल कैविटी मतलब दिस इज फेरिंग्स एंड द माउथ, फेरिंग्स और माउथ को मिला के हम लोग इसको बोलते हैं क्या, बकोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है। द फेरिंग्स एंड द माउथ दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी, ठीक। सो यहाँ पे बकोफेरेंजियल कैविटी में क्या होता है इन दिस केस, अगर आप लोग देखोगे कि दिस इज द बकल कैविटी, हम लोग को पता है बकल कैविटी का मतलब क्या है कि दिस इज द माउथ, बकल कैविटी मतलब माउथ। फेरिंग्स जो होता है दिस पोर्शन इज कॉमन फॉर बोथ व्हाट, फूड एंड द एयर, इसके लिए कॉमन होता है। सो माउथ एंड द फेरिंग्स together we call them as bacopharyngeal cavity, this is called as bacopharyngeal cavity, both buccal cavity and the pharynx, ठीक है, मतलब माउथ और फेरिंग्स को दोनों को मिला के हम लोग इसको बोलेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज बकोफेरेंजियल कैविटी, ठीक। सो यहाँ पे क्या है, हम लोग अभी के टाइम पे हम लोग को पढ़ना है बकल कैविटी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो बकल कैविटी जो है यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द रूफ मतलब द अपर पार्ट, बकल कैविटी का जो अपर पार्ट होता है व्हिच इज कॉल्ड एज पेलेट, इसको क्या बोलते हैं, पेलेट बोलते हैं। बकल कैविटी का जो अपर पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज पेलेट, ठीक है। पेलेट हिंदी में इसको तालू भी बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, जो ऊपर पर पार्ट होगा जो अपर पार्ट इसको तालू बोलते हैं। नीचे क्या है, नीचे द फ्लोर में क्या है, वी हैव वन टंग, ठीक है। सो इन लोअर साइड वी हैव वन टंग, इन अपर साइड ऑफ द बकल कैविटी वी हैव द पेलेट, ठीक है। आप लोग साथ साथ इसको लिखते जाएंगे तब ज्यादा टाइम हम लोग को नहीं लगेगा, ठीक है। सो द बकोफेरेंजियल कैविटी इट इज बेसिकली द बकोफेरेंजियल कैविटी जो है वो बकल कैविटी मतलब माउथ और फेरिंग्स से बना हुआ है, एंड उसका जो रूफ ऑफ द बकल कैविटी मतलब बकल जो ऊपर वाले पार्ट है बकल कैविटी का व्हिच इज कॉल्ड एज पेलेट, हिंदी में इसको तालू भी हम लोग बोल देते हैं, और जो फ्लोर है मतलब द लोअर पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज टंग, लोअर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं, राइट। एंड टीथ इन द साइड्स, और साइड्स में क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, दांत प्रेजेंट होता है साइड में, ठीक है। सो बकल कैविटी के बारे में हम लोग को पता चला। नीचे क्या है, वी हैव द टंग, इफ यू कैन सी द डायग्राम, सो यहाँ पे क्या है, वी हैव सी द टंग, ठीक है, दिस इज द टंग लोअर साइड में, दिस इज यू कैन सी दिस इज कॉल्ड, दिस इज द पेलेट, ऊपर के साइड में वी हैव पेलेट है, ठीक है, ऊपर के साइड में वी हैव पेलेट, एंड देन इन द साइड वी हैव द टीथ, और साइड में क्या है, टीथ प्रेजेंट है। इज इट क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पे, पेलेट मतलब अपर पार्ट, जो अपर पार्ट है उसको पेलेट बोलते हैं, ठीक है। पेलेट जो है अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, पेलेट जो है वो दो टाइप्स में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, द हार्ड पेलेट एक है, द हार्ड पेलेट, एंड दूसरा जो है वो सॉफ्ट पेलेट। हार्ड पेलेट मतलब बाहर की तरफ जो है, इस साइड में जो पेलेट है दिस इज कॉल्ड एज हार्ड पेलेट, ये जो पेलेट है दिस पेलेट इज कॉल्ड एज हार्ड पेलेट, और अंदर की तरफ जो पेलेट होगा दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पेलेट, दिस वन इज अ सॉफ्ट पेलेट, राइट। मतलब हम लोग के राइट बॉडी के बाहर की तरफ थोड़ा सा लाइक कौन से टाइप में, एंटीरियर पार्ट में जो है पेलेट, मतलब यहाँ इसके पास जो पेलेट होगा दैट इज वो क्या है, वो है हार्ड पेलेट, और अंदर की तरफ जो पेलेट है, पोस्टीरियर पार्ट में जो पेलेट है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पेलेट। सो दिस इज, ये है बाहर की तरफ वाला पेलेट व्हिच इज हार्ड पेलेट, एंड दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पेलेट। सो ये दो टाइप ऑफ पेलेट हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, दैट इज हार्ड पेलेट एंड द सॉफ्ट पेलेट, ठीक है। दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ मैक्सिलरी बोन्स, ये जो हार्ड पेलेट होते हैं वो बेसिकली मेड अप ऑफ मैक्सिलरी बोन से बने हुए होते हैं। द सॉफ्ट पेलेट, सॉफ्ट जो पेलेट होता है उसके पास एक पार्टिकुलर क्या होता है, एक फ्लैशी लोब होता है, दिस इज व्हाट, ये फ्लैशी लोब जो हम लोग सब लोग को दिखाई देता है, हम लोग जब देखते हैं, राइट, व्हिच इज कॉल्ड एज ओव्यूला, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूला, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूला, ठीक है। दिस इज अ फ्लैशी लोब, फ्लैशी, ठीक है, दिस इज अ फ्लैशी लोब, मस्कुलर लोब है ये, इसको बोलते हैं ओव्यूला, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूला। सो कहां पे प्रेजेंट होता है, यू कैन सी हियर दिस इज द सॉफ्ट पेलेट, सो सॉफ्ट पेलेट पे प्रेजेंट होता है, दिस इज द ओव्यूला। ओव्यूला का काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द फूड टू एंटर इनटू द इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रिल में आने से वो प्रिवेंट करके रखता है। कभी कभी हम लोग खाने के टाइम में हम लोग को बहुत ज्यादा क्या होता है, वी गेट समटाइम्स हम लोग का फूड जो है नाक से समटाइम्स बाहर आता है, राइट, इट इज बिकॉज ओव्यूला उसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है,
राइट। सो ओव्यूला क्या कहता है, इन जनरल ओव्यूला का जो काम होता है वो नॉस्ट्रिल्स में एंट्री करने नहीं देता है फूड को, ठीक है। इट prevents the food to enter into the internal nostrils during swallowing। जब हम लोग खाना निगलते हैं at that time क्या होता है, वो nostrils, internal nostrils में फूड को जाने नहीं देता है, internal nostrils में फूड को जाने नहीं देता है, राइट। सो वी हैव, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन दिस केस, हम लोग अगर यहाँ पे इस केस में देखते हैं कि हम लोग के पास दो चीजें हैं। यस वैष्णवी, इट जस्ट एक्ट्स लाइक ए कैप, वेरी गुड, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली कैप भी नहीं, वो हम लोग बोल सकते हैं गेट जैसा काम करता है, वो क्लोज हो जाता है, क्लोज कर देता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को, राइट। जब हम लोग खाना खाते हैं वो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर देता है, क्लोज कर देते हैं तो इसलिए फूड वहां पे एंट्री नहीं कर सकता है, राइट। सो हम लोग के पास बकोफेरेंजियल कैविटी जो है, इट इज मेड अप ऑफ बकल कैविटी एंड द फेरिंग्स, बकल कैविटी और फेरिंग्स से बना हुआ है, राइट। द रूफ ऑफ द बकल कैविटी के ऊपर की तरफ है वी हैव द पैलेट एंड नीचे की तरफ वी हैव द टंग, जीभ है नीचे की तरफ, राइट। एंड साइड की तरफ क्या है, वी हैव द टीथ, साइड में टीथ है। सो वी हैव द अपर पार्ट इज बेसिकली द पैलेट, नीचे की तरफ वी हैव द टंग, नीचे टंग है, एंड देन दिस पैलेट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो पार्ट्स में पैलेट डिवाइडेड है, एंटीरियर साइड में है हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर साइड में है सॉफ्ट पैलेट, इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओव्यूला जो होता है इट इज अ फ्लैशी लोब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पैलेट, जो सॉफ्ट पैलेट में प्रेजेंट होता है। ये चीजें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओव्यूला का काम क्या है, इट प्रिवेंट्स द फूड, ठीक है, इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटर इनटू द नॉस्ट्रिल्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। हम लोग जब खाना निगलते हैं एट दैट टाइम, ताकि ये जो फूड है वो कहाँ नहीं जा सके, वो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में ना एंट्री कर सके, इसके लिए ओव्यूला का काम होता है, ये ओव्यूला का काम होता है, राइट। आई थिंक दिस इज, ये स्ट्रक्चर्स आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक, राइट। इफ यस देन गिव मी वन थम्स अप। ये स्ट्रक्चर अगर सबको समझ में आ गया, पहले सबको समझ में आ गया, राइट, सब लोग यस। नो वैष्णवी, एपिग्लोटिस इज डिफरेंट, ओव्यूला इज डिफरेंट, यस। पढ़ेंगे एपिग्लोटिस के बारे में, एपिग्लोटिस इज डिफरेंट, ठीक है। सो यहां तक समझ में आया है। दिस पार्ट यहाँ पे हम लोग के पास लिखा हुआ है, दिस इज पैलेंटाइन टॉन्सिल, दिस वन जो है कि साइड, एकदम साइड में होता है। सो दिस इज द एंट्री, राइट, ये है ओव्यूला, ओव्यूला के साइड में वी हैव दिस इज पैलेंटाइन टॉन्सिल, ठीक है। यस सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैलेट, ग्रेट। पैलेट जो होता है वो क्या करेंगे, इट विल हेल्प, वो क्या करता है, इट विल हेल्प इन ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन में भी वो मदद करता है, राइट। पैलेट का काम क्या होता है, वो मैस्टिकेशन में भी मदद करता है, राइट। हम लोग फूड को जब चबाते हैं, दांत के बीच में हम लोग रख के चबाते हैं, वो मैस्टिकेशन में बेसिकली वो मदद मिलता है। जो हम लोग का पूरा माउथ है, इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन, हम लोग चबाने के टाइम में वो मदद करता है, जीभ हो, ठीक है, पैलेट हो, ऑल दिस पार्ट्स, ठीक है। किसी ने हैंड रेज किया था, आई थिंक वैष्णवी, यस बोलिए। सर जो आप बोले कि जो पैलेट होता है वो स्मूथ और हार्ड दोनों होता है, यस, फिर उसका जो लोकेशन होता है, जो हम लोग के टंग के जो ऊपर होता है, जो टंग के ऊपर, जो वो भी पैलेट ही है, बट टंग के जो ऊपर होता है वो हार्ड होता है, और जो ऊपर बोला, एक मिनट, टंग के ऊपर, यस सर, हाँ, तो ये पूरा टंग है, देखो यहाँ पे देखो, दिस इज फुल टंग, राइट, यस सर, राइट। सो यहाँ पे जो अंदर की तरफ जो पैलेट होता है, राइट, यहाँ पे अंदर की तरफ जो पैलेट, सपोज हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे जो अंदर की तरफ जो पैलेट है, दिस इज सॉफ्ट पैलेट, और ये जो पैलेट है, दिस इज हार्ड पैलेट, ठीक है। सर मतलब कि जो ओव्यूला के पास जो भी पैलेट है, यस, मतलब कि वो यस, सॉफ्ट होती है, यस, वो सॉफ्ट होता है। ओव्यूलर के पास जो पैलेट है वो सॉफ्ट पैलेट होगा, और उसके अभी धीरे धीरे वो क्या होंगे, जब हम लोग बाहर की तरफ निकलेंगे, ओव्यूला से बाहर की तरफ जब निकलोगे तो धीरे धीरे सॉफ्ट होते होते आते रहेगा। समझ में आया बात? यस सर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, यस। ये लिख लिया सबने? ओके अरीज,
ऑलराइट, एनीवन एल्स जिसको लिखना बाकी है अभी? नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग धीरे धीरे जैसे ही मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, वी कैन स्टार्ट राइट डाउन, राइट? आप लोग धीरे धीरे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट करके। और एडवाइस में भी लिख लो, थोड़ा सा जल्दी लिखो, ठीक है, ताकि हम लोग आगे और बढ़ सके। कोई बात नहीं, यू कैन टेक योर टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है? सो इसको हम लोग को ध्यान से पढ़ना होगा। बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट हम लोग के बॉडी के बारे में है, राइट? दिस इज ऑल अबाउट अस, कि हम लोग के बॉडी में क्या क्या पार्ट्स है। हम लोग के बॉडी में है ये हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट जो है, दिस इज इन आवर बॉडी, हम लोग के बॉडी में है ये चीज, ठीक है? तो इसलिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है, राइट? चलिए, सो हम लोग बकल कैविटी के अंदर देखा कि बकल कैविटी में 3 चीजें पाया जाता है। इन अवर बकल कैविटी जो है, हम यहाँ पे हम लोग के पास 3 चीजें हम लोग को मिलता है। दैट इज फर्स्ट वी गॉट रूट जो होता है, दैट इज पैलेट, पैलेट होता है। देन वी कैन सी द फ्लोर जो होता है, दिस इज टंग, और साइड में जो होता है वो क्या है? टीथ। दिस इज अवर बकल कैविटी। ये हम लोग का बकल कैविटी है, ये हम लोग का माउथ है, राइट? जहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर्स हम लोग को मिलते हैं, दैट इज पैलेट ऊपर, रूफ, टंग फ्लोर नीचे, और टीथ साइड वाइज, साइड में होता है टीथ, ठीक है? सो जैसे मुझे पैलेंटल टॉन्सिल इज रीजन बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट, यस, बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के बिहाइंड सॉफ्ट पैलेट के एक्चुअली बेसिकली हम लोग लेटरल साइड में बोल सकते हैं, साइड वाइज देयर इज अ टॉन्सिल, इट इज पैलेटाइन टॉन्सिल वहां पे प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, दिस इज अगेन एक डायग्राम है जो आप लोग फिर से आई थिंक यू नीड टू सी। ये सेम डायग्राम यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे भी सेम डायग्राम है। दिस इज, ये थोड़ा सा ज्यादा सुंदर है, ठीक है? सो यहाँ पे आप देखोगे टीथ, साइड में टीथ, यहाँ पे हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, राइट? दिस इज हार्ड पैलेट, दिस इज सॉफ्ट पैलेट। धीरे धीरे करके ये क्या है, दिस इज, ये हार्ड होते जाता है। यहाँ पे ये सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है? दिस इज ओव्यूला, ठीक है? ओव्यूला के यहाँ पे बगल में यू कैन सी दिस इज द टॉन्सिल, राइट? देन हम लोग दिस इज द टंग, ये है आपका टंग, राइट? सो ये चीजें क्या है, दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ए माउथ, ठीक है? एक माउथ के दिस आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है? अभी हम लोग धीरे से पढ़ेंगे आगे जाके कि जीभ क्या है, ठीक है? ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कल्याणी, दिस वी आर गोइंग टू, हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है कल्याणी? चलो, सो अभी क्या है, विल बी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ, ये हम लोग के माउथ का स्ट्रक्चर है, राइट? हाँ जी, हाँ वैष्णवी, उसी को भी हम लोग उसको डिस्कस करना ही पड़ेगा वहां पे, यस, ठीक है कल्याणी? क्या बोलते हैं, वैष्णवी एंड कल्याणी, यस, ठीक है? उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, आई थिंक थर्ड चैप्टर, डिटेल्स में उसको पढ़ना ही है, सो अभी हम लोग इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे उसको। सो अभी के टाइम पे हम लोग इस डायग्राम से विल बी गोइंग थ्रू द पैलेट, ठीक है? टंग, देन द ओव्यूला, राइट? ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी, डिस्कस किया है कि इसका फंक्शन क्या है, ये चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो हम लोग के पास आता है द टंग। टंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि वो एक्चुअली क्या चीज है, कैसा होता है वो, राइट? हाउ मतलब क्या क्या है, किससे बना हुआ है, ठीक है? सबसे पहले मुझे बताओ, इट इज वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री? टंग जो होता है वो वॉलेंट्री ऑर्गन है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन? ठीक है, नोट डाउन, वॉलेंट्री, ओके? सानिया, वॉलेंट्री, ओके? वॉलेंट्री, ओके, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसका जो मूवमेंट होता है वो हम लोग के कंट्रोल में होता है कि नहीं होता है? होता है, ओके, यस, कंट्रोलेबल, वो हम लोग के कंट्रोल में होता है। नहीं तो क्या होता है, अगर जीभ का मूवमेंट हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता तो क्या होता? कोई भी कुछ भी बोल रहा है कहीं भी, है ना? ऐसे ही लोगों के बीच में सर सिक्रेशन कान कंट्रोल, ओके? सो ऐसे ही लोगों के बीच में इतना झगड़ा होता है तब और ज्यादा होता है, हम लोग के कंट्रोल में होता ही नहीं, कुछ भी बोलते रहता है, राइट?
कुछ भी आवाजें निकलता है मुंह से तब। ऑलराइट, सो देखो ये जो हम लोग का टंग है, दिस इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। दिस इज ए मस्कुलर ऑर्गन व्हिच इज फ्रीली मूवेबल। एक फ्रीली मूवेबल जो है मस्कुलर ऑर्गन है, दिस इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन attached to the floor of the oral cavity by something called as lingual frenulum। ठीक है, lingual frenulum के थ्रू वो क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, इनटू द ओरल कैविटी, मतलब इनटू द बकल कैविटी वो अटैच होता है किसके थ्रू, लिंगुअल फ्रेनुलम के थ्रू। ये क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। लेयर होता है बहुत सारे, क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग होल के बनता है फ्रेनुलम। ठीक है, सो ये जो हम लोग का जो टंग है which is basically वो क्या है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, वो मसल से बने हुए ऑर्गन है। एंड दिस, ये जो मसल्स होते हैं वो कौन से मसल्स होते हैं, these are skeletal muscles। कौन से मसल्स है, these are skeletal muscles। skeletal मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है। ठीक है, एक ऑर्गन है जो स्केलेटल मसल्स से बने हुए हैं, राइट, which is freely movable, freely मूव कर सकते हैं हम लोग उसको, राइट, which is freely movable and it is connected to the buccal cavity। बकल कैविटी के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिंगुअल फ्रेनुलम। ये जो फ्रेनुलम आपका वर्ड है, दिस इज ऑन, ये आपके इसमें है, टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आई थिंक ऑन पेज नंबर 259, राइट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार देख लीजिएगा। सो यहाँ पे होगा आपके पास फ्रेनुलम वो वर्ड होगा, राइट, जो भी यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में है, व्हिच इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सो लिंगुअल फ्रेनुलम के थ्रू वो कनेक्टेड होता है इनटू द ओरल कैविटी, इनटू द बकल कैविटी। बकल कैविटी में वो लिंगुअल फ्रेनुलम के साथ कनेक्टेड होता है। और लिंगुअल फ्रेनुलम होता है कहाँ पे है, देखेंगे, दिस इज व्हाट द लिंगुअल फ्रेनुलम। ये जो है ये आपका लिंगुअल फ्रेनुलम है, दिस इज द लिंगुअल फ्रेनुलम। सो एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, हम लोग आगे नेक्स्ट मतलब आगे की स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज द लिंगुअल फ्रेनुलम, हम लोग सब में प्रेजेंट होता है लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, the tongue is covered with mucous membrane। mucous membrane से वो क्या होता है, covered होता है। the tongue is covered with mucous membrane, the tongue is covered with mucous membrane। This is also divided into two equal halves। अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, so ये भी एक हाफ है, right, this is one half and this one is one half। two equal half से divided है by lingual sulcum और सेप्टम भी, इसको हम लोग कोई बुक में विल रीड इट एज लिंगुअल सल्कम। ठीक है, मीडियन लिंगुअल सल्कम और सेप्टम। ठीक है, सो इसको आप लोग इस तरह से आपको मिलेगा, कोई बुक में आपको मिलेगा कि मीडियन लिंगुअल सेप्टम, कोई बुक में आपको मिलेगा मीडियन लिंगुअल सल्कम। ठीक है, सो दिस इज डिवाइडेड, सो दिस इज, यू कैन सी दिस इज द मीडियन लिंगुअल सल्कम, राइट, और सेप्टम। ये जो आपका सेप्टम है, दिस इज डिवाइडेड, ये डिवाइड कर रहा है किसको, जीव को, इनटू टू इक्वल हाफ्स। टंग को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, राइट। सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये भी एक हाफ है, दिस इज आल्सो वन हाफ, right, so the tongue is divided into two equal halves, right, and it is divided by something called as median lingual septum, right। एक septum के through वो divided है, this is called as median lingual septum। so you can see here, so this is what it divides the tongue into two equal halves, दो equal halves में divided है। ठीक है, सो हम लोग का जो टंग है वो किससे बना हुआ है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज। इट इज कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड है। एंड ऑल्सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय समथिंग कॉल्ड एज मीडियन सल्कम, राइट, मीडियन लिंगुअल सल्कम। लिंगुअल मतलब वहां पे हम लोग जीव को बोले, हम लोग टंग को बोले लिंगुअल, राइट। सो यहाँ पे भी देखो लिंगुअल फ्रेनुलम, ठीक है, लिंगुअल फ्रेनुलम से वो बना हुआ है। यहाँ पे भी देखो लिंगुअल सेप्टम, मतलब उस व्हाट इज वेयर, हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं, टंग के बारे में बोल रहे हैं, राइट। सो इट इज मीडियन लिंगुअल सेप्टम से वो किस क्या है, डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड, राइट। सो दिस इज अबाउट द टंग। और थोड़ा हम लोग आगे जाएंगे। यस, हाँ, डिवाइड होने का कोई पर्पस, डिवाइड होने का पर्पस बेसिकली यहाँ पे क्या है कि वी हैव लॉट्स ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट बैच होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट बैच होते हैं, ठीक है, सो बहुत सारे टेस्ट बैच इसके साथ जुड़ा हुआ है, राइट, इसलिए डिवाइड हुआ है। बाकी वैसा कोई खास उसमें प्रोसेस नहीं होता है इन केस ऑफ अस, हम लोग के केस में वो वैसा कोई खास प्रोसेस नहीं है, राइट, यहाँ पे डिवाइड होने। जस्ट ए मिनट।
I'll connect my laptop to charger. Okay, all right. So this is what, right? So ये divide होता है किससे? Median, lingual, circum और septum से. Is it okay? Right? इसको लिख लेंगे हम लोग फटाक से. लिखने के बाद give me one thumbs up. डायग्राम आप बाद में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि मैं नोट्स तो ये शेयर करूंगा ही, ठीक है. यू कैन मेक द डायग्राम, बाद में भी आप लोग बना सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. यू कैन नोट्स को बस लिख लो थोड़ा थोड़ा जल्दी से, ताकि हम लोग डिस्कनेक्टेड फील ना हो, ताकि लोग सोए ना क्लास में. ऐसे भी बायो के क्लास में कोई लोग सो जाते हैं, नॉर्मल फिजिकल क्लास में भी, है ना, तो इसमें लगे सोए ना. चलो, प्राची नहीं हुआ, ओजस्वी हो गया, ओके. आयुषी, यस आयुषी बोलो. हैंड रेज किया था आपने गलती से, आई थिंक. अच्छा, आप थम्स अप देने का कोशिश कर रहे हो क्या आयुषी? यस, ओके, ऑलराइट. आयुषी हो गया, आयुषी का. प्राची का हो गया, कल्याणी हो गया, हरीश, प्रत्यूष. प्रत्यूष से अभी तक मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया है. प्रत्यूष. सानिया हो गया, सिद्धार्थ हो गया, ऑलराइट. वैष्णवी, प्रत्यूष हो गया, ओके, यस सर, ऑलराइट. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. टांग में ही थोड़ा सा फ्रीनुलम के बारे में देख लेते हैं कि फ्रीनुलम क्या होता है ना, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. उसके एक डिजीज भी होता है लोगों के पास, जो इसकी कोई लोग बोल नहीं पाते हैं, राइट. इसके वजह से फ्रीनुलम के वजह से ऐसा भी होता है, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं. सो जो लिंगुअल फ्रीनुलम जो होता है, इट इज अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट्स लोकेटेड अंडर द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द टंग. सो यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन में लोकेटेड है. हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इज व्हाट द फ्रीनुलम इज. ये फ्रीनुलम है. फ्रीनुलम क्या कहता है बेसिकली? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द, ये मूवमेंट जीव के, जो हम लोग के टंग का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करके रखता है फ्रीनुलम, ठीक है. नहीं तो क्या होगा, वो बैकवर्ड्स नहीं जा सकता. अभी मेरा टंग जो है वो बैकवर्ड्स नहीं जा सकता. इट इज क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग के पास क्या है, फ्रीनुलम है. इट हेल्प्स टू एंकर द टंग इन योर माउथ. हम लोग के माउथ में टंग को क्या कर सकते हैं, वो होल्ड करके रखता है बेसिकली, राइट. वो होल्ड करके रखता है. इट इज बिकॉज ऑफ द लिंगुअल फ्रीनुलम. लिंगुअल फ्रीनुलम के वजह से इट हेल्प्स टू एंकर द टंग इन अवर माउथ, राइट. हम लोग के माउथ में उसको एंकर करके रखने में मदद करता है. कुछ केसेस में क्या होता है, समटाइम्स जो लिंगुअल फ्रीनुलम होता है, इट इज वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट होता है, या फिर कभी-कभी बहुत ठीक होता है, राइट, बहुत टाइट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, टंग का जो मूवमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता. जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसा टंग का मूवमेंट जो है वैसा नहीं हो पाता है. और नहीं हो पाने के वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होता है कि डेफिशिएंसी इन स्पीच, वो ठीक से बोल नहीं पाते बहुत सारे केसेस में, राइट. बहुत सारे केसेस में ठीक से बोल नहीं पाते हैं. उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्या, टंग टाई या फिर एनाइलोग्लोसिया. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एनाइलोग्लोसिया. तो यहाँ पे क्या है, द के इज साइलेंट, ठीक है. दिस डिजीज इज कॉल्ड एज एनाइलोग्लोसिया, वेयर द फ्रीनुलम इज वेरी शॉर्ट और वेरी थिक, ठीक है, जिसके वजह से टंग का मूवमेंट ठीक नहीं होता है और जिसके वजह से लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं. अभी ठीक से बोल नहीं पाएंगे, राइट. उसको हम लोग बोलते हैं एनाइलोग्लोसिया और टंग टाई, ठीक है. इस डिजीज का नाम है, इस डेफिशिएंसी का नाम है, ठीक है. सो अभी ये डिजीज जो है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इसको ठीक करने के लिए देयर इज अ सर्जिकल मेथड, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, विल बी कट डाउन द फ्रीनुलम. हम लोग फ्रीनुलम को काट देंगे और दूसरा कोई तरीका इसमें नहीं होता है, राइट. सो ओनली तरीका क्या होगा कि फ्रीनुलम को काटना पड़ता है. फ्रीनुलम को काटने के अलावा दूसरा कोई तरीका यहाँ पे नहीं होता है, राइट. सो इसलिए वो सर्जिकल मेथड से ठीक हो जाता है. इसका नाम क्या है? दिस इज एनाइलोग्लोसिया. सो समटाइम्स ये क्या होता है, किसके वजह से ये चीज हो सकती है, बिकॉज कि वहां पे जो है वो फ्रीनुलम बहुत ज्यादा क्या हो जाए, बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है. समटाइम्स ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं होता है, राइट, और वो इसलिए शॉर्ट होते रहता है. इसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है, राइट. ऑलराइट.
देन यहाँ पे ओजस्वी पूछे देन किस तरह से वो कंट्रोल होता है, राइट? फ्रीनम काट करने से कोई हार्म नहीं होता, नहीं फ्रीनम काट करने से कोई हार्म नहीं होता है इस केस में, वो कंट्रोल उसके बाद इट इज वो आर्टिफिशियल उसमें वो लगाया जाता है, वो मेरे पास अभी डायग्राम नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता तुम लोग को किस तरह से वो मतलब काट करने के बाद किस तरह से वो फिक्स करके उसको रखते हैं, वो मैं तुम लोग को दिखा देता है, अभी मेरे पास डायग्राम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखा दूंगा किस तरह से वो कंट्रोल करके रखता है, कोई हार्म नहीं होता है इसमें फ्रीनम काटने से, क्योंकि उपाय नहीं होता, राइट? यस समटाइम्स ये भी होता है प्रोड्यूस, यस वेरी राइट, क्योंकि वहां पे वो ग्रोथ ही नहीं होता है, फ्रीनम ठीक से ग्रोथ ही नहीं होता है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। हाउ शटर हैपन? यस वैष्णवी, वो पिन उसको बेसिकली सर्जरी के बाद उसको उसमें कुछ आर्टिफिशियल वो लगाया जाता है, यस उसको हकलाना बोलते हैं, राइट वेरी गुड। कुछ लोग हकलाते हैं, हकलाने का और भी रीजन होता है, सिर्फ यही रीजन नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस फ्रीनोलम के कम ग्रोथ होने से ही लोग हकलाते हैं, राइट? चलिए इसको लिख लेंगे। सो लिंगुअल फ्रीनोलम इज बेसिकली क्या है? दिस इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। लिंगुअल फ्रीनोलम जो है वो म्यूकस का मेम्ब्रेन है जो बहुत ज्यादा फोल्डेड है, ठीक है? दिस इज ए फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, फोल्डेड म्यूकस मेम्ब्रेन है जो क्या करता है, टांग को एंकर करके रखते हैं इन अवर माउथ, हम लोग के माउथ में टांग को एंकर करके रखते हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली दिस इज द म्यूकस मेम्ब्रेन, दिस इज द म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड ऑफ, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का, और वो हम लोग के टांग को क्या कहते हैं, एंकर करके रखते हैं इन अवर माउथ, हम लोग के माउथ में टांग को एंकर करके वो रखते हैं। चलो लिख लो इसको जल्दी से। एनालोग्लोसिया याद रखेंगे हम लोग, ठीक है? मैं भी पूछे, मैं भी कहीं पूछ ले, राइट? तो इसको याद रखेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में तो नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा जानना जरूरी है। लिख लीजिए इसको, लिखने के बाद गिव मी ऑन थम्स अप। अच्छा वैष्णवी का मुझे को ऐसा म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस में अच्छा दिस इज एक्चुअली दिस शुड बी म्यूकोस, देयर शुड बी ओ हियर, ठीक है? म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर म्यूकोसा जो हम लोग बोलते हैं ना, सो म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है, इट इज बेसिकली एपिथेलियल सेल्स के लेयर्स होते हैं जिससे मिलके वो बनता है द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है? एपिथेलियल सेल्स के लेयर्स होते हैं, प्रोटीन एपिथेलियल सेल्स के जो लेयर्स होते हैं वो बनता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है? बहुत सारे, नॉट ओनली दिस, हम लोग के बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स में क्या होता है, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? म्यूकोसा, यस, जो कनेक्टिव टिश्यू से भी कनेक्टेड होते हैं, मतलब बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर हम लोग के पास लेयर होते हैं किसका, विल गेट द लेयर्स ऑफ द एपिथेलियल, राइट? एपिथेलियल का लेयर्स होते हैं इन इसमें कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर, ठीक है? ऑलराइट, डांसर ओजस्वी, डांसर, ऑलराइट, वैष्णवी इज इट ओके? यस ऑलराइट, यहाँ पे एक और रह गया, ठीक है? तो दिस शुड बी लिखना पड़ेगा। ऑलराइट वैष्णवी, डन, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज एनाइलोग्लोसिया, राइट? जहां पे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, दिस इज अ डिजीज बेसिकली जहां पे ग्रोथ नहीं होता है, किसका, फ्रीनुलम का ग्रोथ नहीं होता है जहां पे, राइट? नेक्स्ट आगे देखते हैं द टेस्ट बड्स। हम लोग के वहां पे क्या होता है, ये ऑन आवर हम लोग के पास जो टंग होता है, टंग में क्या होता है, प्रेजेंट होता है द टेस्ट बड, ठीक है? हम लोग के टंग में प्रेजेंट होता है टेस्ट बड। हम लोग को पता है टंग का काम क्या है,
द मेन फंक्शन इज टेस्ट, राइट। और इसका काम क्या होता है, सिर्फ टेस्ट को सेंसेशन करना, देन टेम्परेचर को भी सेंस, लाइक इट कैन सेंस द टेम्परेचर एज वेल। उसके बाद और क्या क्या काम होता है, यस डिटेक्ट टेस्ट, स्पीकिंग, यस स्पीच में भी काम आता है, वेरी गुड वैष्णवी, स्पीच में भी काम आता है। और बताइए स्पीच, और किसमें काम आता है, टंग का, 3 बताया हम लोगों ने, टेस्ट, टेम्परेचर, यस मैस्टिकेशन मतलब प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड, मतलब चबाने के टाइम में उसमें भी काम आता है, राइट। और टंग का काम होता है किल बैक्टीरिया, नो बैक्टीरिया वो तो सलाइवा में, राइट। मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, यस यस दैट इज मैस्टिकेशन में वो काम हो ही जाता है, राइट, वेरी गुड, ओके। हाँ वैष्णवी आपने हैंड रेज किया था। सर मतलब कि वही सलाइवा का ही बोल रहे थे। ओके ओके, मिक्सिंग, फूड मिक्सिंग में, राइट, मैस्टिकेशन में मतलब, ओके, मिक्सिंग ऑफ फूड, ऑलराइट। और कुछ उसका काम होता है, सिक्रेशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स, जो एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं उस पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, यस वहां से वो एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, ऑलराइट। सो ये सभी जो काम है, दीज आर द बेसिक फंक्शंस, राइट, ये सभी बेसिक काम है उनके, हम लोग का जो टंग है, दैट इज टेस्ट, टेम्परेचर, स्पीच, है ना, मैस्टिकेशन, ये सब में हम लोग का टंग जो है वो मदद कर रहा है, राइट। सो दिस इज बेसिकली, हम लोग इसलिए उसको एक सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं, राइट। हम लोग का जो टंग है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, बिकॉज इट कैन सेंस द टेस्ट, इट कैन सेंस द टेम्परेचर, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। सो दिस इज टंग, दिस इज बेसिकली मस्कुलर एज वेल एज उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं, सो इसको हम लोग ग्रैनुलर भी बोलते हैं इसलिए, राइट। सो इसमें क्या होता है, टेस्ट को सेंस करने के लिए दे हैव समथिंग कॉल्ड एज टेस्ट बड्स, ठीक है, उसमें क्या होता है, बड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे बड्स का आगे जाके। सो टेस्ट बड्स जो होते हैं, दे हेल्प द टंग टू टेस्ट द फूड, ठीक है, वो फूड को टेस्ट करने में मदद करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि टेस्ट बड्स है, इसीलिए क्या होते हैं, वी कैन टेस्ट द फूड, हम लोग इसलिए फूड टेस्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेस्ट बड्स। अगर टेस्ट बड्स नहीं होते तो फिर हम लोग फूड को टेस्ट नहीं कर पाते बेसिकली, ठीक है। सो द अपर सरफेस ऑफ द टंग आर कवर्ड विद समथिंग कॉल्ड एज पेपिली, समथिंग कॉल्ड एज क्या, पेपिली बोलते हैं। पेपिली क्या होता है, दीज आर द बेसिकली द आउटग्रोथ्स, ठीक है, these are the finger-like projections from the, these are the finger-like projections from the what, these are the finger-like projections from the leaf, सॉरी क्या बोलते हैं, टंग, ठीक है, टंग से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज पेपिली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेपिली बोलते हैं, टंग से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो, these are पेपिली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो टंग को क्या बनाता है, इट मेक्स द टंग रफ, टंग के जो सरफेस होता है उसको रफ बनाता है ये पेपिली, राइट। जैसा कि हम लोग बात करेंगे कि अभी हम लोग अगर टंग को हम लोग जब टच करते हैं कभी, राइट, वो क्या होता है, उसमें हम लोग को ये फील करने को मिलता है कि वहां पे क्या होता है, कुछ कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, राइट। सो दीज आर नथिंग बट पेपिली, इसको क्या बोलते हैं, पेपिली बोलते हैं, राइट। सो these पेपिली जो होते हैं, दे आर द आउटग्रोथ्स फ्रॉम द टंग, राइट, दीज आर द प्रोजेक्शंस फ्रॉम द टंग, राइट, जो बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही स्मॉलर होते हैं, राइट। द पेपिली कंटेन्स द टेस्ट बड्स, पेपिली जो होते हैं दे कंटेन द टेस्ट बड्स, द रिसेप्टर्स फॉर गस्टेशन, गस्टेशन का मतलब क्या होता है कि टेस्ट, राइट। सो रिसेप्टर्स जो होते हैं, गस्टेशन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, पेपिली में होते हैं, पेपिली में टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट बड्स में रिसेप्टर्स होते हैं। सम पेपिली कंटेन, कुछ पेपिली में क्या होता है, टेस्ट बड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी पेपिली में टेस्ट बड्स होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सम पेपिली दे कंटेन टेस्ट बड्स, कुछ पेपिली में टेस्ट बड्स होते हैं, राइट। सम पेपिली कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर टच, कुछ में क्या होता है, टच के रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ में टच के रिसेप्टर्स भी होते हैं, और ये जो टच के रिसेप्टर्स होते हैं, दे उनका वो क्या करते हैं, दे बेसिकली they increase the friction between food and the tongue, food से हम लोग का जो टंग है उसके जो फ्रिक्शन होता है, ये जो पेपिली होता है वो बेसिकली फ्रिक्शन करवाते हैं हम लोग के फूड के साथ, ताकि हम लोग के फूड के जो अच्छे से मैस्टिकेशन हो सके, अच्छे से हम लोग चबा सके, राइट। सो इट इंक्रीजेस द फ्रिक्शन। सो यहाँ पे देखो, पेपिली जो है, कुछ पेपिली में क्या होता है, दे हैव गस्टेशन, टेस्ट बड्स, ठीक है, और कुछ पेपिली में दे हैव
रिसेप्टर्स फॉर टच रिसेप्टर्स कुछ में होता है, राइट। ईच टेस्ट बड इज एन ओवल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल्स। एक टेस्ट बड के अंदर 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, हम लोग इसको ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, आगे हम लोग डायग्राम देखेंगे इसके बारे में। 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, 3 सेल्स होते हैं एक टेस्ट बड के अंदर। 1 सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, मतलब जो एक्चुअली सेंस करेगा टेस्ट को, राइट। एंड अनदर वन इज बेसल सेल्स होते हैं। सो ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं किसके अंदर, टेस्ट बड के अंदर। सो इन ए टेस्ट बड, एक अगर टेस्ट बड के बारे में हम लोग बात करेंगे, टेस्ट बड होता कहाँ पे है, पेपिली में होता है टेस्ट बड। टेस्ट बड में 3 टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं, सपोर्टिंग सेल्स मिलता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स मिलते हैं एंड बेसल सेल्स मिलते हैं। जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं दे सराउंड द गस्टेटरी सेल्स, मतलब जो एक्चुअली में जो क्या बोलते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, राइट। इन केस ऑफ इन टेस्ट बड में जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उनको सराउंड करके रखता है कौन, द सपोर्टिंग सेल्स, उनको सराउंड करके रखता है द सपोर्टिंग सेल्स, ठीक। बेसल सेल्स जो होते हैं दे फॉर्म्स द गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स। बेसल सेल्स जो होते हैं वो रिसेप्टर सेल्स को बनाते हैं। तो रिसेप्टर सेल्स बनते कहाँ पे है, इट इज इन द बेसल सेल्स। तो बेसल सेल्स एक स्टेम सेल है जो क्या कहते हैं, जो किसको बनाते हैं, इट फॉर्म्स द रिसेप्टर सेल्स, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स वहां पे बनते हैं, which has a lifespan of around 10 days, ठीक है, 10 days का जिसके पास क्या होता है, लाइफ स्पान होता है। मतलब इसका सिंपल है कि भाई ये जो आपके पास आपको सेल अभी यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ये जो सेल है, जो गस्टेटरी रिसेप्टर जो सेल है, जो हम लोग को टेस्ट देता है, जिसके वजह से हम लोग को टेस्ट मिलता है, ये जो सेल्स होते हैं इसका लाइफ स्पान क्या है, 10 डेज होता है। 10 डेज के बाद फिर से वो बेसल सेल्स फिर से बनाएगा, राइट। सो बेसल सेल्स कंटिन्यूअसली क्या बनाते रहता है, कंटिन्यूअसली रिसेप्टर सेल्स बनाते रहता है। कौन सा रिसेप्टर सेल्स, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स और गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स वो कंटिन्यूअसली बनाते रहता है। The supporting cells basically they surround the gustatory cells. जो supporting cells क्या करते हैं, वो gustatory cells को surround करके रखता है। So यहाँ पे जो 2 पॉइंट है, these are very important, right? The first point that is कि भाई एक टेस्ट बड के अंदर 3 टाइप ऑफ सेल्स होता है। So suppose हम लोग के पास एक टेस्ट बड है, this is a टेस्ट बड, right? एक टेस्ट बड के अंदर हम लोग के पास 3 different types of हम लोग को सेल्स मिलेंगे। One is supporting cells, right? कौन से सेल्स, supporting cells। So यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स है। Then another one is we have the gustatory receptors, ठीक है, एक हम लोग के पास है gustatory receptors हो गए, ठीक है, जो हम लोग को एक्चुअली we can sense the cell। ये receptors जो है they can actually sense, right, वो लोग भेजेगा जो हम लोग के impulse होंगे, right। And then next is basal cells। बेसल सेल्स जो होते हैं, these basal cells they form these gustatory receptor cells, वो gustatory receptor cells बनाते हैं। And these gustatory receptor cells have the lifespan of around 10 days, वो 10 दिन का एक लाइफ स्पान उनके पास होता है, right। So this is the taste bud। हम लोग इसके बाद डायग्राम देखेंगे, ठीक है, एक बार डायग्राम देख ले, उसके बाद हम लोग इस साइड में आके एक साथ खत्म करेंगे, इसको लिखेंगे। So you can see here, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। So we have the buds, यहाँ पे these are the taste buds। Suppose this taste buds जो होता है, आप लोग यहाँ पे आके देखो, this is the taste bud, ठीक है। These taste buds are basically these are connected with, you can see here, ये सभी जो taste buds होते हैं वो sensory nerve से connected है। You can see here आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये सभी किससे, nerve से connected है। These are nerves, बहुत सारे nerve से connected है। You can see here these are the supporting cells। So supporting cells इसको क्या करके रखा है, इसको surround करके रखा है। These are the taste cells, right, या फिर gustatory receptor cells हम लोग बोल सकते हैं। These are the receptor cells, you can see here these are the receptor cells। green color के जो दिख रहा है वो receptor cells होते हैं, और ये जो supporting cells होते हैं वो क्या कर रहा है, वो उसको surround करके रख रहा है, right। यहाँ पे हम लोग को और क्लियर होगा in this case। यहाँ पे देखो these are the nerve cell, ये जो है वो nerve cell है। nerve cell किस तरह से surround करके रखा है किसको, टेस्ट बड्स को। टेस्ट बड्स के अंदर हम लोग को सेल्स मिल रहा है, देखो गस्टेटरी सेल्स मिल रहा है, सपोर्टिंग सेल्स मिल रहा है, एंड वी कैन सी यहाँ पे ब्लू कलर का दिस इज द बेसल सेल्स। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन ए टेस्ट बड। सो दिस इज अ टेस्ट बड, राइट। एक टेस्ट बड है, एक टेस्ट बड के अंदर हम लोग को 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिल रहा है, बेसल सेल्स मिल रहा है, सपोर्टिंग सेल्स मिल रहा है, एंड गस्टेटरी सेल्स मिल रहा है, राइट। दिस गस्टेटरी सेल्स जो होता है इट कैन सेंस द टेस्ट। वो क्या होंगे, इट विल एक्चुअली रिसीव
and it will send the impulse to the brain and then हम लोग को वो टेस्ट जो जनरेट होता है वो हम लोग को मिलेगा कि किस तरह का टेस्ट है, हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग नमकीन खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, या फिर नींबू हम लोगों ने डाल दिया, या फिर क्या डाला, वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, गस्टेटरी सेल्स से पता चलेगा। ठीक है, वन इंटरेस्टिंग थिंग, एक इंटरेस्टिंग थिंग है, इंटरेस्टिंग ये है कि द गस्टेटरी रिसेप्टर्स कैन सेंस ओनली द लिक्विड फूड, सॉलिड फूड वो सेंस नहीं कर सकते, सिर्फ लिक्विड फूड। सपोज हम लोगों ने नमक खाया, नमक क्या होगा, फूड मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद इट विल, वो क्या होंगे, इट विल डिसॉल्व एंड देन उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि भाई हम लोगों ने क्या खाया, नमक खाया है, राइट, या फिर चीनी खाया है, राइट। सो ऑल दैट विल बी, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो डिसॉल्व होने के बाद, राइट। सो वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में सेंस कर सकता है द गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, हाँ वैष्णवी, यस सर ये जो टेस्ट बर्ड है तो उसमें जो हम लोग का हेयर्स लाइक, क्या क्या सर इसमें जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर जो हो रहे हैं उसी की वजह से जो हम लोग का सरफेस होता है टंग का वो रफ होता है, जो हम लोग के पास क्या क्या बोले, किसके लिए होता है बोले, तो मतलब जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना तो उसमें जो भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिख रहे इसके वजह से हम लोग का टंग का सरफेस रफ होता है। नहीं नहीं, हम लोग का टंग का सरफेस रफ होता है पेपिली के वजह से, और ये है माइक्रोविली। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, दीज आर माइक्रोविली, यू कैन सी हियर। ठीक है, जो यहाँ पे है टेस्ट बर्ड्स में है, ठीक है, टेस्ट बर्ड के गस्टेटरी सेल में माइक्रोविली है, व्हिच आर वेरी मतलब माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, उसके वजह से नहीं। हम लोग का जीभ जो है, हम लोग का टंग जो रफ होता है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेपिली। किसके वजह से, पेपिली के वजह से होता है। ठीक है, यस सर। उसके टाइप्स भी हम लोग पढ़ेंगे, पेपिली के जो टाइप्स है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सो इसको अभी नोट डाउन कर लेते हैं फटाक से, चलिए। प्रत्युष मुझे पूछा हो गया, हेल्प द फूड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। नो, सलाइवा में हम लोग के पास क्या बोलते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स नहीं होते, गस्टेटरी रिसेप्टर्स सलाइवा में नहीं होते, अगर होते तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, बट सलाइवा हेल्प्स इन डिसॉल्विंग द फूड, जो फूड होता है वो डिसॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए नमक हम लोग खाते हैं वो डिसॉल्व होना पड़ेगा, डिसॉल्व होने के बाद ही हम लोग को क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, है ना, फूड। अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप लोग, हम लोग जो कॉमनली खाते हैं, मतलब सॉरी कॉमनली हम लोग जब फूड, एक फूड कंपोनेंट है, एक फूड कंपोनेंट, हाँ वो हेल्प करता है, यस वैष्णवी यू आर राइट, कि वो माइक्रोविली भी हेल्प करता है उसको, फूड को। बाकी वैसे तो वहां पे क्या होता है, वहां पे दे हैव पोर्स, ठीक है, टेस्ट पोर्स, यू कैन सी हियर, टेस्ट पोर्स प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो क्या कहते हैं, वो अंदर जाता है गस्टेटरी सेल्स के। ठीक है, वहां पे टेस्ट पोर्स होते हैं। Why gustatory cells are surrounded by supporting cells? All right, very good question. So यहाँ पे actually क्या होता है, देखो in that case अगर हम लोग उसको और थोड़ा डिटेल्स में देखें, जो सपोर्टिंग सेल्स होता है ना, वो बेसल सेल्स जो है ना पहले सपोर्टिंग सेल्स बनाते हैं, ठीक है, एंड दैट सपोर्टिंग सेल्स ओनली फॉर्म, ये सपोर्टिंग सेल्स जो होते हैं वो ही बाद में क्या बोलते हैं, गस्टेटरी सेल्स बनते हैं। सो एक साइकिल है बेसिकली, हम लोग अगर दिस इज हायर कांसेप्ट बेसिकली, बेसल सेल्स पहले सपोर्टिंग सेल्स बने, फिर गस्टेटरी सेल्स जब मर गए, दिस सपोर्टिंग सेल्स बिकम गस्टेटरी सेल्स, फिर वो मर गए, फिर नेक्स्ट सपोर्टिंग सेल्स बने, इट बिकम्स गस्टेटरी सेल्स, इस तरह से वो कंटिन्यूअस चलते रहता है। ठीक है, इज इट ओके कल्याणी? सो वो एक बेसिकली साइकिल है। ओके ऑलराइट, चलिए सो इसको हम लोग फटाक से लिख लेते हैं। हाँ मुझे एक चीज बताइए कि हम लोग एक कॉमनली एक फूड कंपोनेंट है, फूड कंपोनेंट भी बोल सकते हैं उसको बेसन, राइट, जो हम लोग हर टाइम, हम लोग एवरी टाइम वी यूज्ड टू टेक इट, हर टाइम हम लोग लाइक जब भी हम लोग खाना खाते हैं वी यूज्ड टू टेक दैट कंपोनेंट, ठीक है, फूड कंपोनेंट लेते हैं, लेकिन उसका टेस्ट हम लोग नहीं बता सकते। बताइए कौन सा फूड, कौन सा क्या है वो? Aris, very good, yes. Pratyush, yes, right. वैष्णवी बोला रिपीट कीजिए कि एक कंपोनेंट है जो हम लोग हर टाइम व्हेनेवर वी यूज्ड टू हैव फूड, हम लोग वो कंपोनेंट जो है वी टेक दैट कंपोनेंट, लेकिन उसका टेस्ट हम लोग को नहीं पता है।
या फिर हम लोग टेस्ट बता नहीं सकते, या फिर हम लोग के पास वैसा कोई टेस्ट बड नहीं है जो हम लोग को वो टेस्ट दे सके। ऐसा कौन सा फूड का कंपोनेंट है? सानिया, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्राची, ओजस्वी, वेरी गुड, ऑलराइट, यस। मेरे पास वैष्णवी का एक क्वेश्चन ऐसा गया, एट व्हिच टाइम द गैस्ट्रेटरी सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स फॉर्म। गैस्ट्रेटरी सेल्स, देखो यहाँ पे क्या है, द गैस्ट्रेटरी सेल्स का जो हम लोगों ने लाइफ स्पैन बताया ना 10 डेज। फॉर एग्जांपल हम लोग के पास बेसल सेल से क्या बने, सपोर्टिंग सेल्स बने। वो सपोर्टिंग सेल्स क्या बन गए अभी, नाउ दैट सपोर्टिंग सेल्स बिकम गैस्ट्रेटरी सेल्स। वो 10 दिन बाद क्या हो गया, अराउंड 10 डेज के बाद वो मर जाते हैं, राइट। वो सेल्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, फिर दैट सपोर्टिंग सेल्स बिकम गैस्ट्रेटरी सेल्स, फिर बेसल सेल्स नया सपोर्टिंग सेल्स बनाएंगे। सो इस तरह से साइकिल वो चलता रहता है। सो गैस्ट्रेटरी सेल्स फ्रॉम द सपोर्टिंग सेल्स विल बिकम द गैस्ट्रेटरी सेल्स। बेसल सेल से सपोर्टिंग सेल्स बनता है, फिर सपोर्टिंग सेल्स फिर क्या बन जाता है, सपोर्टिंग सेल्स बिकम द गैस्ट्रेटरी सेल्स। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं फटाक से, चलिए। सो टेस्ट बड के पास इस स्लाइड से हम लोग को 3 चीजें जो सीखने को मिली है मेन, दैट इज टेस्ट बड के पास 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, वन इज सपोर्टिंग सेल, गैस्ट्रेटरी सेल्स एंड बेसल सेल्स। 3 टाइप ऑफ सेल्स हम लोग के पास होता है इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ टेस्ट बड्स के पास 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल, गैस्ट्रेटरी सेल एंड बेसल सेल्स। Why something small so arises in the tongue? कुछ इन्फेक्शन होने से वो टंग में स्मॉल सोर अराइज हो सकता है, राइट। कोई या फिर कोई बैक्टीरिया होने से या फिर कुछ इन्फेक्शन होने से वैसा होता है, ठीक है। जैसे हम लोग के नॉर्मल स्किन में भी तो वैसा हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, कंपोनेंट्स का नाम, कौन सा कंपोनेंट का नाम पूछ रहे हो वैष्णवी? सर आप जो क्वेश्चन नहीं बोल रहे अभी। अच्छा, कंपोनेंट वाटर है वो। वाटर को टेस्ट करने के लिए हम लोग के पास कोई भी टेस्ट बड नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो लगता होगा कि हम लोग स्कूल में जो हम लोग पानी पीते हैं उसका पता चल जाता है, घर में पानी पीते हैं वो हम लोग को पता चल जाता है, राइट। इट इज बिकॉज ऑफ द डिसॉल्व मिनरल्स, जो मिनरल्स वहां पे डिसॉल्व होता है ना, जो सॉल्ट्स वहां पे डिसॉल्व होते हैं, उसके वजह से हम लोग को पता चलता है। डिस्टिल्ड वाटर जो है उसका टेस्ट हम लोग को नहीं, हम लोग टेस्ट ले सकते, उसका कोई भी टेस्ट हम लोग को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम लोग के पास वो टेस्ट बड है ही नहीं, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़े। 3 चीजें यहां से ध्यान रखने पड़ेंगे, टेस्ट बड, सपोर्टिंग सेल्स, गैस्ट्रेटरी सेल्स, बेसल सेल्स, ठीक है, बने हुए हैं, ठीक। टेस्ट बड्स होते कहां पे है? पेपिली में होता है। पेपिली क्या होता है? पेपिली होता है द प्रोजेक्शंस, राइट, ऑन द टंग, जो हम लोग के क्या होता है, टंग को रफ सरफेस बनाता है, राइट। पेपिली के पास या तो टेस्ट बड्स होंगे या फिर टेस्ट जो रिसेप्टर्स होते हैं, टच के लिए रिसेप्टर्स हो सकते हैं, राइट। सो ये 2 चीजें पेपिली के पास होता है। कुछ सम पेपिलीज आर लाइक, ऐसा भी होता है जहां पे पास लाइक नथिंग, वो सिर्फ सिंपल प्रोजेक्शंस है, वहां पे ऐसा कोई सेंसर, मतलब वहां पे कोई सेंसरी पार्ट नहीं होता, ऐसा भी है। जैसे टेस्ट रिसेप्टर्स या फिर टच रिसेप्टर्स के अलावा वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे नहीं है कुछ भी, इस तरह का भी हम लोग को मिल सकता है पेपिली। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पेपिली। चलिए, हो गया लिख के? गिव मी वन थम्स अप अगर हो गया है तो, वेरी गुड। चलिए, डन सर, ऑलराइट। प्राची, ओजस्वी, वेरी गुड। चलिए, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे बढ़ के देखते हैं कि टाइप्स ऑफ, हम लोग टाइप्स देखेंगे अभी, टाइप्स ऑफ पेपिली के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो ये हम लोग डायग्राम जो हम लोग अभी समझा, पेपिली जो होते हैं तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेपिली। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर रफ सरफेसेस ऑन द, यहाँ पे आप लोग देखिए, द रफ सरफेसेस ऑन आवर टंग, राइट। ये जो रफ सरफेस बना है क्यों? पेपिली के वजह से बना। पेपिली जो है 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट देखते हैं द फोलिएट पेपिली जो है, यहाँ पे देखो, ये साइड में हम लोग को दिख रहा है, दीज आर फोलिएट पेपिली, ठीक है, फोलिएट पेपिली।
ये साइड में हम लोग को दिख रहा है, इज फोलिएट पपिली। ये जो पपिली होता है वो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या होता है, डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, इज फोलिएट पपिली। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट देखेंगे दैट इज द फंगीफॉर्म। ठीक है, these are fungiform papilli. So these are fungiform papilli here. ये जो सरफेस होता है यहाँ पे, सामने वाला सरफेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, फंगीफॉर्म पपिली प्रेजेंट होते हैं। देन हम लोग देखें सर्कमवेलेंट पपिली और वेलेट पपिली, इसको शॉर्ट फॉर्म में वेलेट पपिली भी बोलते हैं। वेलेट पपिली देखो यहाँ पे है, ये वी शेप बना रहा है, वी शेप वेलेट पपिली बना रहा है, ये देखो वी शेप वेलेट पपिली, राइट, या फिर सर्कमवेलेंट पपिली या फिर वेलेट पपिली, हम लोग वी शेप, ये देखो वी शेप के स्लाइड में हम लोग को मिल रहा है, दिस इज वेलेट पपिली। ठीक है, these are पपिली, राइट, सर्कमवेलेंट या फिर वेलेट पपिली हम लोग बोलते हैं। सो these are टाइप्स ऑफ पपिली। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास आता है फिलीफॉर्म पपिली। ये सब पूरे, ये बोला जाता है कि पूरे जो है ना, पूरे जीव में हम लोग के पास क्या होता है, फिलीफॉर्म पपिलीज होते हैं, बट इसमें कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होता है। यू कैन सी है नो टेस्ट बड्स, यहाँ पे क्या है, कोई टेस्ट बड नहीं है, नो टेस्ट बड्स, बट दे आर ओनली फॉर द टेक्सचर, वो सिर्फ टेक्सचर के वजह से, मतलब हम लोग के जीव को जो बेसिकली पूरे जीव में वो प्रेजेंट होता है, इट मेक्स द टंग रफ, वो टंग को रफ करने के लिए व्हिच इज प्रेजेंट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज filiform papilli, right? So these are the different types of papilli which are present in our tongue, हम लोग के टंग में प्रेजेंट है, और यही सब पपिली के अंदर क्या होते हैं, द टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दे हैव नाउ, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पपिली होता है उसमें क्या होता है, ये जो पपिली होता है उसमें से सिर्फ 3 ऐसे टाइप पपिली होता है जिसके पास क्या होता है, which contains the taste bud, जिसके पास टेस्ट बड होते हैं। बाकी एक जो ऐसा होता है जो फिलीफॉर्म होता है वो सिर्फ टेक्सचर के लिए होता है। ठीक है, वो उसमें कोई भी क्या नहीं होता है, उसमें कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, राइट। यस, मोस्टली हम लोग बोल सकते हैं, यस राइट, वेरी गुड, मोस्टली हम लोग बोल सकते हैं कि टंग इज रफ ड्यू टू फिलीफॉर्म पपिली। यस वैष्णवी, बोल सकते हैं हम लोग। हाँ जी, सो हम लोग के पास 4 टाइप ऑफ पपिली हम लोग के पास प्रेजेंट है, दैट इज वन इज, हम लोग के पास क्या है, वी हैव द फोलिएट पपिली, फंगीफॉर्म पपिली, देन सर्कमवेलेंट पपिली एंड फिलीफॉर्म पपिली। फोलिएट पपिली जो होता है, दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द टंग। ठीक है, सो वो क्या होता है, जनरली वो धीरे धीरे जब हम लोग बड़े होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं। ठीक है, सो these are the different types of papilli, जहां पे क्या होता है, जहां पे हम लोग के पास टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस टेस्ट बड्स, ये जो टेस्ट बड्स होते हैं वो 3 टाइप ऑफ पपिली के पास प्रेजेंट होते हैं, फोलिएट, फंगीफॉर्म एंड देन सर्कमवेलेंट। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, यस, ठीक है, इसका नाम लिख लो सब लोग, पपिली का, द टाइप्स ऑफ पपिली।
चलिए जल्दी लिखिए। डांसर, ओके। हाँ जी, क्या बोल रहे थे वैष्णवी? फोलिएट पेपिली। हाँ, फोलिएट पेपिली इन द सेंस कि यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे जो टेस्ट बड्स होते हैं ना, ये जो यहाँ पे साइड में जो दिस फोलिएट पेपिली के पास जो टेस्ट बड्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं इन चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में ही वो डिजेनरेट होने लगता है। टेस्ट बड्स जो है इसके अंदर जो टेस्ट बड्स है, कहने का मतलब वो है, ठीक है। हाँ वैष्णवी बोलो। सर ऐसा क्यों होता है? वो डिजेनरेट हम लोग को तो हेल्प ही ना होता है जब वो, अगर कोई भी पैपिली होगा Obviously, वो yes, but वो एक क्या होता है, दिस इज बेसिकली क्या बोलेंगे, हम लोग के पास बहुत सारा ऐसा चीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करेंगे जैसे आरबीसी में बात करेंगे, वहां पे जैसे जो मेच्योर आरबीसी होता है वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है, वो धीरे धीरे बट स्टार्टिंग में वो क्या फॉर्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो डिजेनरेट होने लगता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड में वो होते हैं, फिर धीरे धीरे करके डिजेनरेट होने लगते हैं, मतलब कम होने लगते हैं उसके नंबर्स जो। सर तो ऐसा क्या कहते हैं कि हम लोग चाइल्डहुड में, मतलब हम लोग को पैपले का नंबर ज्यादा चाहिए क्योंकि वो लोग को इजीली टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं वो लोग हम लोग के अकॉर्डिंग? बोल सकते हैं, यस। क्योंकि उन लोग के पास टेस्ट बड्स ज्यादा होते होंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि उन लोग के पास टेस्ट बड्स ज्यादा होते हैं। हम लोग अगर ओवरऑल देखेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे सर्कमविलेट ये पपीली के बारे में बात करते हैं। सर्कमविलेट पपीली में क्या होता है, ऑलमोस्ट 50 टेस्ट बड्स होते हैं एक के अंदर, ठीक है, एक मतलब पेपिली के अंदर, राइट। सो इस तरह से वो अलग अलग होते हैं नंबर्स, बचपन में वो कम होते, धीरे धीरे वो बढ़ता है एक टाइम में, फिर जब एजेड हो जाते हैं लोग फिर से वो कम होने लगते हैं धीरे धीरे, है ना। जब वो एजेड हो जाते हैं लोग तब उनको टेस्ट थोड़ा सा कम मिलता है ना, सो क्योंकि उसका टेस्ट बड्स जो होता है वो ठीक से काम करना बंद कर देते हैं बेसिकली, राइट। सो इस तरह से वो चलते रहता है, ठीक है। चलो हो गया ये, आई थिंक हो गया ये सबका लिख के, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द नर्व सप्लाई टू द कान, ठीक है। अभी जैसे देखा हम लोगों ने कि आई थिंक दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। सो ये जो हम लोग के पास क्या होते हैं, हम लोग का ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि हम लोग का जो टंग है ना, वो क्या होता है कि वो एक सेंसरी ऑर्गन है, राइट। उसमें हम लोग क्या होता है, वो सेंसरी ऑर्गन है ना। तो दैट मींस वहां पे बहुत सारे नर्व्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग जो होता है, वहां पे बहुत सारे क्या होंगे, नर्व्स कनेक्टेड होंगे। सो ये जो नर्व्स कनेक्टेड होते हैं हम लोग बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक फेशियल नर्व है, ठीक है, जो कनेक्टेड होता है हम लोग के टंग में, और वो क्या प्रोवाइड करता है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है। इट गिव्स द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। सेंसेशन ऑफ टेस्ट जो होता है वो टेक्स इस फेशियल नर्व के थ्रू वो किस में जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है। फिर हम लोग के पास है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वो भी टेस्ट के लिए, टेस्ट के सेंसेशन के लिए होता है, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्राइगेमिनल नर्व, ठीक है, वो क्या होता है, सेंसेशन ऑफ पेन, प्रेशर, टेम्परेचर। हम लोग जब मिर्चा खाते हैं, मिर्चा खाने में क्या होता है, मिर्चा जब हम लोग खाते हैं तो फिर हम लोग क्या, वो एक टेस्ट है क्या, वो टेस्ट नहीं है, राइट। वो टेस्ट है क्या, मिर्चा जब हम लोग खाते हैं, it actually gives what, वो जब हम लोग मिर्चा खाते हैं, so it actually gives what, it actually gives हम लोग को पेन, राइट, इट गिव्स द सेंसेशन ऑफ बर्निंग, राइट। सो दिस इज ट्रिगेमिनल नर्व्स के थ्रू काम होता है। उसके बाद हम लोग के पास और एक नर्व होता है जो जीभ में कनेक्टेड होता है, दैट इज वेगस नर्व, राइट। वेगस नर्व भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। आई थिंक समवन इज, कोई म्यूट करके रख रहा है यहाँ पे, अनम्यूट करके रखा है, सानिया, हाँ थैंक यू। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग के पास क्या आता है, हाइपोग्लोसल नर्व, उसको हाइपोग्लोसल नर्व भी होता है, जो हम लोग के जो टंग के जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करके रखता है, राइट। सो ये सभी कुछ नर्व्स होते हैं जो बेसिकली कनेक्टेड होता है। यस सानिया, हाँ टेम्परेचर, राइट। सो टेम्परेचर मतलब क्या है कि देखो, सेंसेशन ऑफ पेन, सेंसेशन ऑफ प्रेशर, सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। हम लोग खाना खाते बहुत गर्म है, वो तो फील हो रहा है ना हम लोग के जीभ को कैसे भी करके, राइट, नहीं तो पता ही नहीं चलता,
है ना। सो वो जो सेंसेशन है, राइट, वो किसके थ्रू जा रहा है हम लोग के सेंट्रल सीएनएस के पास, वो जा रहा है ट्रिगेमिनल नर्व के थ्रू हम लोग के किसके पास, हम लोग के सेंट्रल सीएनएस के पास, राइट। सो ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स है जो बेसिकली इंपल्सेस कैरी करते हैं टू आवर सीएनएस सो दैट इट कैन मेक आवर टंग ए सेंसरी ऑर्गन। जहां पे भी सेंसरी ऑर्गन्स हम लोग के जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल स्किन है, स्किन से हम लोग फील कर सकते हैं, राइट, क्यों, बिकॉज लॉट्स ऑफ नर्व्स आर कनेक्टेड विद द स्किन, राइट, बहुत सारे नर्व्स कनेक्टेड होंगे एंड दिस विल कैरी द इंपल्स टू द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके बाद बोलेगा हाँ भाई आज जो तुमने खाना खाया नमक बहुत ज्यादा था खाने में, समझ में आया, आज को जो खाना था पूरा आज का जो चिकन बना है ना बढ़िया बना है, क्यों, कभी कभी क्या हम लोग मैगी खाते हैं, राइट, सब लोग मैगी खाते हो, मैगी में क्या होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एक वहां पे सोडियम मोनोग्लूटारेट, मुझे एक्जैक्टली अभी केमिकल का नाम याद नहीं आ रहा है, I'll give you in the next class में मुझे याद दिलाना, मैं बताऊंगा तब, ठीक है। सो मैगी में क्या होता है वो आर्टिफिशियली ऐड करते हैं, हम लोग के फूड में तो होता है नेचुरली, मैगी वगैरह में स्पेशली चाइनीज डिश में वो ऐड किया जाता है, वो क्या कहता है, वो एक नया टेस्ट देता है व्हिच इज कॉल्ड एज उमामी टेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज उमामी टेस्ट, ठीक है। सो मैगी हम लोग खाते हैं, हम लोग चाइनीज जो चिकन खाते हैं उसमें वो आर्टिफिशियली वहां पे मिक्स किया जाता है, राइट, इट प्रोवाइड्स अस वो उमामी टेस्ट हम लोग को मिलता है, चिकन वाला टेस्ट हम लोग को मिलता है, राइट, चिकन वाला मतलब चिकन बनाने के टाइम में, राइट, जो वो ऐड करते हैं वो हम लोग को एक अलग तरह सा टेस्ट हम लोग को मिलता है, राइट। सो ये चीज मैं बताऊंगा तुम लोगों में, उस केमिकल का नाम अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, देन आई टेल यू, ठीक है। नहीं एजिनोमोटोसोल्स भी नहीं है, आई टेल यू, मुझे अभी कुछ उसमें मोनोग्लूटारेट समथिंग वाज देयर, आई एम नॉट गेटिंग द नेम नाउ, ठीक है, मैं बताऊंगा उसको। सो वहां पे क्या होता है, वो सब क्या होता है, वो जो इंपल्सेस होता है इट टेक्स दैट इंपल्सेस थ्रू द नर्व्स, वो सीएनएस के पास जाता है, सीएनएस देन डिटेक्ट कि भाई हाँ आज का खाना बढ़िया था, ठीक है, चाय में चीनी जो है बहुत कम है, कैसे पता चलता है हमको, इज बिकॉज ये जो टेस्ट जो हम लोग के नर्व्स जो होते हैं, ये जो सेंसेशन होता है हम लोग का टेस्ट बड जो होता है, दे टेक द टेस्ट एंड दे सेंड इट टू द सीएनएस, सीएनएस डिटेक्ट्स कि वेदर इट इज मीठा और खट्टा, राइट, बात समझ में आ रहा है। सो टेस्ट बड्स के थ्रू टेस्ट बड्स टेस्ट डिटेक्ट्स, वो वहां पे बहुत सारे नर्व्स कनेक्टेड होते हैं इसीलिए, राइट। सो ये जो नर्व्स कनेक्टेड होते हैं दीज आर द नर्व्स, ये आपके सामने है नर्व्स, जो नर्व्स जीभ के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो नर्व्स कान के साथ कनेक्टेड होता है, ओके। सो these are बेसिकली जो नर्व्स हम लोग के पास है, these are फेशियल नर्व्स होते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स होते हैं, देन ट्राइगेमिनल नर्व्स होते हैं, देन वी हैव वेगस नर्व्स होते हैं, राइट, देन हाइपोग्लोसल नर्व्स, ऑल these नर्व्स आर कनेक्टेड, ये सभी नर्व्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होता है टू आवर टंग, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फटाक से, देन वी विल स्टॉप द क्लास फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो, कल हम लोग मिलेंगे फिर से।